बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। नाज़रीन, आज इसराइल और फ़लस्तीन की जंग छिड़े कम से कम 37 रोज़ से ज़ायद हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वहाँ पर इंसानी ज़िंदगियाँ जो हैं वो दाव पर लगी हुई हैं। कहीं से भी कोई ऐसी बात वहाँ से सुनने को नहीं मिलती कि जंग बंद की जा रही है। इसराइल की जानब से सिहोनी फ़ौज जो है वो मुसलसल फ़लस्तीन पर, गज़ा पर बमबारी किए जा रही है, लेकिन वहाँ पर किसी मासूम बच्चे को भी नहीं बख्शा जा रहा, उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा। यहाँ तक कि फ़लस्तीन का सबसे बड़ा हस्पताल अल-शिफा हस्पताल जो है, इसराइली फ़ौज ने जो उसके ऊपर भी कब्ज़ा जमा रखा है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बमबारी की है, ऑपरेशन किए जा रहे हैं। तो वहाँ का सूरत हाल ये हो चुकी है कि वहाँ जितने भी ऑक्सीजन के अंदर बच्चे वहाँ पर मौजूद थे वो सारे के सारे वहाँ पर शहीद हो चुके हैं, अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। लेकिन वहाँ पर ये चीज़ सुनने में आ रही है कि इसराइली फ़ौज वहाँ पर जितने भी लोग शहीद हुए हैं अल-शिफा अस्पताल में, उनकी लाशों तक को भी उठाकर वो ले गए हैं। लेकिन बात यह है कि आज हम बात करेंगे इस चीज़ की कि ये एक तल्ख हकीकत आज हमने बयान करनी है कि इसराइल और फ़लस्तीन की जंग के अंदर फ़लस्तीन को ये जंग खुद लड़ना होगी। बाहर से कोई भी फ़लस्तीन की इमदाद को नहीं आएगा, क्योंकि इस वक्त जो चीज़ सामने है वो दुनिया भर में मुज़ाहरे जारी हैं। हम मुज़ाहरे कर सकते हैं, करारदादें मंजूर करवा सकते हैं मुख्तलिफ असम्बलियों के अंदर, जनरल असम्बली के अंदर भी करारदादें हमने मंजूर करवा ली, और जो इस्लामी जो तंजीमों का, इस्लामी ममालिक का जो इजलास था वहाँ पर भी हमने करारदादें मंजूर करवा ली। लेकिन करारदादें मंजूर करवाने से, करारदादें पास होने से फ़लस्तीन की जो जंग है, निहत्ते फ़लस्तीन जिनको शहीद किया जा रहा है, उनकी शहादतें नहीं रुक सकती। हम इतना ही कर सकते हैं कि करारदादें पास करवा सकते हैं, तरह तरह के तमाम ममालिक के अंदर जो एहतजाज हैं वो हम रिकॉर्ड करवा सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से कि ये जंग फ़लस्तीन को ख़ुद लड़नी होगी, हम उनकी इमदाद को नहीं आ सकते। अगर हम उनकी इमदाद को आते हैं तो हमारे आका जो हैं, आका हमारे वो नाराज़ हो जाते हैं कि हम इसराइल को क्यों इतना बुरा भला जो है वो कह रहे हैं। तो इस वक्त सूरत हाल ये हो चुकी है कि मकबूजा बैतुल मक़दस, मस्जिद अक्सा को जाने वाले तमाम रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए इसराइली फ़ौज की जानब से, और वहशियाना तशद्दुद और शेलिंग वहाँ पर जारी है। तो गुज़िश्ता दिनों जो नमाज जुमा की नमाज है वो भी अदा नहीं करने दी गई फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में जाकर। मस्जिद अक्सा में तकरीबन सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो चंद हज़ार लोग जो हैं वो जाकर नमाज अदा कर सके हैं, लेकिन उसके अलावा जो हैं वहाँ पर किसी किस्म की जो इसराइली फ़ौज पर अगर कोई पाबंदियाँ लगाई जाती हैं तो वो उनके ऊपर किसी चीज़ का जो असर है वो नहीं हो रहा। तो इस वक्त सूरत हाल वहाँ पर की ये हो चुकी है कि दिन ब दिन अमवात जो है वो बढ़ती जा रही है। तिब्बी अमले ने वहाँ पर हाथ खड़े कर दिए हैं कि हमारे बस का जो था वो हम कर चुके हैं, लेकिन इसराइली फ़ौज ने वहाँ पर अल-शिफा अस्पताल के अंदर घुसकर वहाँ पर कुछ हिस्सा, उसका जो आधा हिस्सा है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया है अस्पताल का भी। लेकिन वहाँ पर जितने भी मरीज़ थे वो सारे के सारे वहाँ पर उनका इंतकाल हो चुका है, वो जाम शहादत नोश कर चुके हैं। और इसराइल के वज़ीर आज़म की जानब से ये बयान सामने आया कि जी वहाँ पर यरगमाल थे हमारे लोग जिनको हम छुड़वाने के लिए वहाँ पर गए हैं, लेकिन आगे से फ़लस्तीन की जानब से, हमास की जानब से ये कहा गया कोई ऐसे यरगमाली वहाँ पर मौजूद नहीं थे, सिर्फ पनाह गुज़ीन जो थे वो वहाँ पर मौजूद बिल्कुल थे, और वहाँ पर जो मरीज़ हैं, ज़ख्मी लोग वो वहाँ पर थे। लेकिन किसी भी ना तो ज़ख्मियों को छोड़ा गया, ना पनाह गुज़ीनों को छोड़ा गया। तो यही बात चल रही है कि जिन इस वक्त तक जो ज़ेरे इलाज मरीज़ थे उनकी अमवात में मज़ीद बढ़ने का जो है वो ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। लेकिन बात वही कि इसराइल फ़लस्तीन
हम आपकी मदद को नहीं आ सकते। ये जंग आपको खुद लड़ना होगी। ना तो मोहम्मद बिन कासम आएगा, ना ही सलाहुद्दीन अयूबी आएगा, और ना ही वो लोग आपकी मदद के लिए आएंगे जो दर्रे खैबर को एक हाथ से उखाड़ फेंकते थे। तो अफसोस की बात यह है कि तमाम इस्लामी ममालिक और तमाम दुनिया सिर्फ इसकी चीज़ को देखकर सिर्फ खामोश तमाशाई बनी हुई है, लेकिन तमाम दुनिया को चाहिए कि वो फ़लस्तीन की मदद के लिए वहाँ पर आएँ। अब तो यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन परिंदों को भेज दे जिनको तूने बैतुल्लाह की हिफाजत के लिए भेजा था। जिस वक़्त इब्राहिम अपने हाथियों को लेकर वहाँ पर पहुँचा था तो तूने अबाबील को भेजा था पत्थर लेकर के पत्थरों की बारिश कर दे। क्या या अल्लाह, अब तो सिर्फ वही चीज़ आ सकती है, अब तो ही अपनी गैब से मदद कर सकता है फ़लस्तीनियों की और गज़ा के मज़लूम मुसलमानों की। लेकिन इस वक्त दुनिया जो है वो बिल्कुल बेबस हो चुकी है। दुनिया के कोई ऐसे ममालिक नहीं जो फ़लस्तीन की मदद के लिए, मुसलमानों की मदद के लिए वहाँ पर जा सकें। तो मुतालबा यही है आलमी दुनिया से, आलमी इस्लाम से, कि मस्जिद अक्सा को उनकी हिफाजत के लिए पहुँचना होगा, क्योंकि इस वक्त की सूरत हाल जो है वो इजरायली अफवाज ने अल-शिफा हस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों में को मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह कर दिया है। इजरायली फ़ौजी शहीद फ़लस्तीनी की लाशों को भी उठा कर ले गए, जबकि अफवाज की जानब से हस्पताल के अहाते की में जो गाड़ियाँ खड़ी थी उनको मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह कर दिया गया है। लेकिन अभी तक जो है वहाँ पर कोई भी ऐसी सूरत हाल देखने को नहीं कि कोई दुनिया की ऐसी ताकतें जो फ़लस्तीन की हिफाजत के लिए वहाँ पर पहुँचें। लेकिन बात वही कि हम मजबूर हैं। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान को अपने अंदर की जंग लड़ रहा है। बहरगंज जाके लोगों की क्या मदद करे, क्या किसी की जंग लड़े। पाकिस्तान के अपने ममालिक के जो दुश्मन हैं उनका सफाया करने में लगा हुआ है। बाहर जाके हम किसी की मदद नहीं कर सकते। तो लिहाजा मैं दुआ करूँगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी जो है वो मदद फ़लस्तीन के मुजाहिदों के लिए भेज दे, जो अब अपने अबाबीलों के ज़रिए भेजी। और जहाँ पर भी अगर एक जंग फतह नहीं हो रही तो तूने वहाँ पर अपने मुसलमानों की मदद के लिए फ़रिश्तों की फ़ौज को उतार दिया। तो या अल्लाह यहाँ पर भी कोई ऐसा मौजज़ा दिखा दे कि यहाँ पर भी फ़लस्तीन के हक़ के अंदर आपकी इमदाद जो है वो पहुँचे। फ़रिश्ते फ़लस्तीन की मज़लूम के जो सिपाही हैं, गज़ा के जो मुजाहिद हैं, उनकी मदद के लिए वहाँ पर पहुँचें। लेकिन दुनिया बेबस हो चुकी है। दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, इस्लामी ममालिक, वो सिर्फ हम यही दावा करते हैं कि हम फ़लाँ जगह आपका केस लड़ेंगे, फ़लाँ जगह केस लड़ेंगे, आलमी अदालत के अंदर केस लड़ेंगे। लेकिन सिर्फ क्या है कि ये चीज़ें बातों से पूरी नहीं होती, अमली कदम भी उठाना होगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।